नमस्कार, मैं विकास बिहार में आपका स्वागत करता हूँ। आपको लाइव तस्वीरें आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आपके हाथ में मेहंदी लगाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तीज का त्योहार मना ले और आप मैम का धन्यवाद नहीं करना चाहोगे? धन्यवाद बोल दिया मैम का धन्यवाद बोल दिया। ओके। चूड़ियों के बिना मेहंदी के अब बिना झूला झूले अपने झुग्गियों में बैठी हुई हैं। इन्हें झुग्गियों से इकट्ठा किया गया है। अब इन्हें मेहंदी लगाई जा रही है। बच्चों को, महिलाओं को चूड़ियां पहनाई जाएंगी। ये महिलाओं अभी थोड़ी देर बाद जो इस बच्चों को चूड़ियां भी पहनाई जाएगी। देख सकते हैं तस्वीरें शेयर अवश्य जरूर करना ना भूलें। आवाज उठाती एडवोकेट अनुराधा भार्गव दिखाई देती हैं। महिलाओं को रिप्रेजेंट करती दिखाई देती है। जरूर इनका हौसला भी बढ़ाइए। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। आप जो तीज का त्योहार, पता क्या होता है तीज का त्योहार? कोई नहीं आया आज क्या त्योहार क्या होता है? हमारा बहन तो बोलबे क्या करते हैं? जहाँ पर इनकी सूद लेने कोई नहीं आता है। त्योहार ये भी हमारी बच्चियाँ हैं, ये भी बेटियाँ हैं, ये महिलाओं का त्योहार है। तो हर किसी महिला को जाए तो मैं बोलूँगी एक कदम बहुत सराहनीय है। ये एडवोकेट अनुराधा भार्गव पहुँची है, इनका सराहनीय कदम है। मेरी अपील यही रहेगी इस नहीं पता आपको ये था कि ना खुशी की बात कैसा अच्छा लग रहा है? बच्चे हैं या महिलाएं बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी ने मिठाई दी है, खाओगे? गए हैं और खुशी की बात सुबह क्योंकि उन लोगों के चेहरे पर खुशियाँ आपको दिखाई देंगी जिनके नसीब में खुशियाँ नहीं होती है। अभी थोड़ी देर बाद जो इस बच्चों को चूड़ियां भी पहनाई जाएगी। देख सकते हैं तस्वीरें शेयर अवश्य जरूर करना ना भूलें। आवाज उठाती एडवोकेट अनुराधा भार्गव दिखाई देती हैं। महिलाओं को रिप्रेजेंट करती दिखाई देती है। जरूर इनका हौसला भी बढ़ाइए। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग हैं क्लब में या यहाँ वहाँ जाके जो तीज का त्योहार मनाते हैं, बट मैं सुबह से जो था काफ़ी ऐसी वीडियोस देख रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ऐसी बेटियों के साथ तीज मनानी चाहिए जहाँ मुझे सुकून मिले। और सुकून कहाँ मिलता है? जो लोगों को हमारी ज़रूरत होती है। हमारी इन बेटियों को ज़रूरत थी आज। तो मैं यहाँ से जब निकली तो मैंने देखा कि बहुत सुनसान सा ये एरिया था। एक बेटी जो थी वो बाहर सब्जी छील रही थी, तो मैं गई, मैंने वहाँ से मेहंदी खरीदी, चूड़ियाँ खरीदी बहुत प्यार से, और मैं इन बेटियों के बीच आई। और जब मैंने इनको बताया कि हम आपको मेहंदी लगाएंगे, एंड बहुत प्यार से मेरे पास दौड़ के आई, मुझे भी। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ सभी से कि तीज का त्योहार जो है वो बेटियों का होता है। माँ गौरी को आराध्य देव मानकर हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और हमारे देश में सभी लोग जो है वो सक्षम है, सभी परिवार सक्षम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी अपने आप में सक्षम है, एक एक बेटी का खर्चा जरूर उठाए, जैसा कि मैं खुद उठाती हूँ। एक बेटी आप झुग्गी झोपड़ी में जाके पता करें कि किसकी बेटियां पढ़ना चाहती है, आप एक बेटी का जरूर खर्चा उठाए, क्योंकि एक बेटी का खर्चा 2-2.5 हजार रुपये होता है, इससे ज्यादा नहीं होता पढ़ाई का। तो आप एक बेटी को अडॉप्ट करें, क्योंकि अपनों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन करना तो वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। इससे क्या होगा? शिक्षा प्रणाली आगे आएगी। और उससे कहीं ना कहीं जो आज रेप केसेस हो रहे हैं, जो आज बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियां पढ़ेंगी तो इनको अपने भविष्य का पता होगा। कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर की जो प्रणाली है वो ऊंचे तक जाएगी। तो ये हम लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि हम खुद एक माँ होकर, एक महिला होकर, हम ये चाहते हैं हमारी बेटियां दर ना भटके, उनको अच्छी शिक्षा प्रणाली दी जाए। और आप देख ही रही है, बेटियां, माता बहनें सारी कितनी खुश है, और ये खुशी का अनुभव शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता। जी, आप जन्मदिन के अवसर पर भी यही आती हैं? जी बिल्कुल, जन्मदिन के अवसर पर भी मैं यहीं आती हूँ, और गौशाला भी जाती हूँ। गौ माता भी हमारी जो है माता ही है। तो नेचुरली बात है, देखिए हम अपने परिवारों में केक काट कर खुशी मनाते हैं, लेकिन कभी खुशी का अगर अनुभव करना तो इनके बीच में आके करें, क्योंकि ये वो खुशी है। आप इनके चेहरे पर जो खुशी देख सकते हैं, चाहे वो भले ही 2 घंटे की, लेकिन वो इनको एहसास दिलाती है कि हम भी समाज का हिस्सा हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब इंसानों को जो है समाज से अलग कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। पता नहीं इनमें से कौन सी बेटी कल IPS बनी मिले, लेकिन होगा कैसे? जब आप आगे आएंगे, जब कोई ना कोई इन परिवार की एक बिटिया को एडॉप्ट करेगा। एडॉप्शन मतलब आप इनके परिवार में जाइए, इनकी काउंसलिंग कीजिए, इनको पढ़ाई के लिए आगे प्रेरित कीजिए, ताकि एक बिटिया अगर पढ़ेगी उसका भविष्य बनेगा तो हमारे देश को गर्व होगा उन बेटियों को। जी, जो तीज का त्योहार है, अक्सर मिठाई बांटी जाती है, झूले, लेकिन बच्चों का भी झूला झूलने का मन अब कर रहा है, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं, रस्सी मंगवाते हैं और इसमें डाल के जरूर बेड पे झुलाएंगे बच्चों को। क्योंकि देखिए, अगर हम वैसे हम सक्षम नहीं है, देखिए ईश्वर ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया, श्री गुरु तेग बहादुर जी की मेरे ऊपर पूरी कृपा है। तो मैं ये चाहती हूँ
हूँ कि अगर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई किसी की भी अगर बच्चियों की अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ, माताओं की हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा आगे आऊंगी। और अंतिम श्वास तक मेरा यही परिणाम है, मतलब मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी और मानवता के लिए हमेशा ही खड़ी रहूंगी। आज सुबह से क्लब में तीज मनाई जा रही है, तंबोला खेले जा रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, लेकिन इन सुनी कलाइयों में आपने महिलाओं की चूड़ियां डाली हैं, उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपके इस प्रयास से आपने इनके चेहरे में कितनी खुशी डाली है, सेटिस्फेक्शन हो रही है। मैम मैं बताऊं कि हम लोग ना, इंसान पैसा कमाता है हमेशा, लेकिन अपने परिवार के लिए कमाता है हमेशा। वो दूसरा बाहर निकल कर नहीं देखता। एक एज होती है 60 या 70 साल, हम लोग उस जिंदगी को काट के चले जाते हैं, बट महत्वपूर्ण वो चीज होती है हम अपनी कमाई अगर किसी अच्छे नेक काम में लगाते हैं, वो खुशी अलग ही है। और बेटियों से तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, और बेटियों के लिए तो मैं मतलब ये चाहती हूँ कि मैं इनकी काउंसलिंग भी करती रहती हूँ बीच बीच में। बेटी मैंने 2-3 अडॉप्ट की हुई है, जिनका मंथली खर्चा मैं देती हूँ, तो मतलब बहुत शांति मिलती है मुझे कि मैं मतलब एक बेटी होके इस देश की बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और ईश्वर करे कि मेरे हाथ इतने मजबूत करे आने वाले भविष्य में कि ये जो आज रेप केसेस की घटनाएं हो रही हैं, जो बेटियों के लिए आवाज नहीं उठती, बेटियों के लिए आवाज दबा दी जाती है, तो मैं अपनी बेटियों की आवाज बनकर इस देश में कायम रहूं और बेटियों के लिए हर एक स्टेप उठाऊं। बहुत